बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भावलपुर से है और भावलपुर यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ जी। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था, बड़ी पुरानी बात है। कल एक एफआईआर मैंने पढ़ी तो यकीन जाने मेरा दिल दहल गया। और वाक़यात तो बहुत से सुनते रहते हैं हम पहले भी कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में कुछ इस टाइप के सेक्सुअल हैरेसमेंट के वाक़यात होते रहते हैं ही, लेकिन ये नाजरीन अपनी नौयत का अजीबो गरीब वाक़या है। ये वाक़या कुछ यूँ है कि एजाज साहब हैं, मेजर एजाज रिटायर्ड हैं और वो यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं, यानी उनका काम है तहफ़्फ़ुज़ करना तमाम बच्चियों का और बच्चों का जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। और जब वो हाफिज़ी भेड़िया बन जाए नाजरीन तो फिर क्या होगा जी। होता कुछ यूँ है क्योंकि 10-15 दिन पहले अबू बकर नामी एक शख्स जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं यूनिवर्सिटी के, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, वो पकड़े जाते हैं और उनसे कुछ वीडियोस और तस्वीर बरामद होती हैं और वो ये बताते हैं कि जी इस तरह एक गैंग ऑपरेट कर रहा है यूनिवर्सिटी में। और जो फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स होती हैं उनको ख़ास तौर पे लड़कियों को, बच्चियों को जो दूसरे शहर से आई होती हैं, मसलन आपको पता है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और सिर्फ भावलपुर नहीं, वहाँ पूरे पाकिस्तान की बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए आती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, और वो जो हैं उन पर ये नज़र रखते हैं। और वो नज़र इस तरह होती है कि जब आपने फाइनली आपका वाइवा होता है तो उसमें आपको फेल कर दिया जाता है और वाइवे में फेल करने की धमकी देकर फिर उस बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है। और इसमें मुआविन वो बच्चियां भी होती हैं जो ऑलरेडी पहले इसी वाक़े से गुजर चुकी होती हैं, यानी वो अपनी अस्मत दरी करा चुकी होती हैं और उसके बाद वो दूसरी बच्ची को भी इन भेड़ियों के सामने पेश कर देती हैं जो नाम निहाद उस्ताद हैं, जो इतना मुकद्दस रिश्ता है जो आप सोच नहीं सकते, और वही उस्ताद जो हैं वो उन बच्चियों पर निगाह रखते हैं। अबू बकर के बताने पर पुलिस थोड़ी एक्टिव हुई और पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने टारगेट किया जी मेजर एजाज साहब को। मेजर एजाज साहब को जब पकड़ा गया तो उनके कब्जे से कोई आइस बरामद हुई, और ये कहानी आइस की भी मैं सुनाता हूँ। और उनके साथ एक लड़की भी थी यूनिवर्सिटी की और उसको कहीं लेके जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, एजाज साहब ने गाड़ी भगाने की कोशिश की मेजर एजाज ने, लेकिन पुलिस ने उनको घेरा डालकर काबू कर लिया गया। ये CIA की पुलिस थी जी। और उसके बाद इन्हें जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी जो मोबाइल फ़ोन है उनमें से कहा जाता है कि 5500 से लेके 7200 तक मोबाइल से 2 मोबाइल्स उनसे रिकवर हुए और उसमें थी जी न्यूड वीडियोस और पिक्चर्स बच्चियों की जिनके साथ ये ज्यादती कर चुके थे, और उसमें कुछ लेक्चरार्स भी थी ख़वातीन जिनकी ये वीडियोस थी। और उसके बाद आपको पता है कि जी मेजर साहब जो हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस है, असर है, और उन्हें बचाने की फिर कोशिश की गई और मुबैना तौर पर RPO साहब ने इस पर काफ़ी ज़ोर लगाया। लेकिन DPO भावलपुर जो हैं उन्होंने बादशाह साहब उन्होंने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया और पर्चा भी ऑलरेडी दर्ज हो चुका था और उस आइस का मुकदमा दर्ज किया और उसमें जिक्र था उन वीडियोज़ और ऑडियोज़ का भी। आज की खबर ये है कि एक और शख्स वहाँ का जो है उससे भी आइस बरामद हुई, यानी पूरी यूनिवर्सिटी में ये मेजर साहब जो हैं आइस सप्लाई किया करते थे और उसके साथ साथ ये लड़कियों की इस्मत दरी किया करते थे और उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे। और उसमें बहुत से जो लेक्चरार हैं वो शामिल हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी शामिल हैं मुबैना तौर पर। VC यूनिवर्सिटी ने, जो वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी हैं, उन्होंने गवर्नर को एक लेटर लिखा। गवर्नर क्योंकि चांसलर होता है यूनिवर्सिटीज़ का और गवर्नर जो मौजूदा हैं उनका ताल्लुक भावलपुर से और वो भावलपुर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उन्हें यही कहा गया कि जनाब ये सारा स्कैंडल है और इन मेजर साहब को पकड़ के साजिश के तहत इनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और मेजर साहब तो इंतहाई शरीफ आदमी हैं जी, और इनका कोई ऐसा नहीं है। लेकिन शुनीद ये है कि गवर्नर पंजाब ने उनकी इस बात को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने पुलिस को कहा है कि आप इस पर भरपूर कार्रवाई करें, क्योंकि किसी की नाजरीन बच्चियाँ कोई सादकाबाद की है, कोई चिश्तियाँ की है, कोई लाहौर की है,
कुछ डिफरेंट इलाकों से जिनको एडमिशन यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलते, वो फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कोटा की बुनियाद पर एडमिशन लेती हैं, और फिर उनके साथ इस टाइप के वाक़या होना इंतहाई ख़तरनाक है। अरबाब इख्तियार को इस पर पूरा लेना चाहिए। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, अबू बकर की बेल हो गई, अबू बकर की दूसरे दिन ही बेल हो गई, उससे तस्वीरें बरामद हुई, उसको उससे जो भी हुआ उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और उसकी बेल हो गई। और अब मेजर साहब का 3 दिन का रिमांड जिस्मानी हासिल किया गया है, देखें इसके बाद इसकी भी बेल हो जाएगी डेफिनेटली। और फिर ये कहते फिरेंगे जी मुझे जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया गया, मैं तो इंतहाई शरीफ आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया। मेजर साहब की सारी कुछ सर्विस भी भावलपुर की है, और रिटायर होने के बाद पता है आपको कि जी इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इन आर्मी एक्स आर्मी अफसरान को अपने पास रखते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ऐसा शख्स जो सिक्योरिटी के नाम पर, जो हिफाजत के नाम पर जिन बच्चियों की हिफाजत की उसने कसम उठाई हो, और वो भेड़िया खुद उनकी हिफाजत के दर पे हो जाए, तो मेरे ख्याल में ऐसे शख्स को बदतरीन सज़ा देनी चाहिए, और इसका आर्मी में भी ट्रायल होना चाहिए। वैसे तो आर्मी का ट्रायल बड़ा मशहूर है आजकल, ऐसे लोगों का आर्मी में ट्रायल होना चाहिए जो इस टाइप की हरकत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।